तो दोस्तों जब भी भारत के द्वारा बनाया हुआ हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर चर्चा होता है तो सबसे पहले नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ तेजस एयरक्राफ्ट और भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर में बनाया हुआ ब्रह्मोस मिसाइलों का। जबकि इसके अलावा आकाश नाग जैसे मिसाइल के साथ साथ भारत के अन्य हथियारों का भी चर्चा होता है, लेकिन इन सभी हथियारों से अलग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ दो महत्वपूर्ण हथियारों को लेकर भारत को जल्द मिल सकता है बहुत बड़ा सक्सेस, और ये सक्सेस है फिलीपीन को एक्सपोर्ट करने को लेकर। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत एयरबस कंपनी को पिछाड़ते हुए जल्द ही फिलीपीन के साथ महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्टों के डील को आगे बढ़ा सकता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के इसी सक्सेस के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा फिलीपीन के साथ होने वाले इस डील में भारत के कौन कौन सा हथियार शामिल है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि संभावित जल्द ही भारत और फिलीपीन के बीच में लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत एक ऐसे समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हो जिसमें भारत के द्वारा फिलीपीन को कम से कम 7 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और 8 डॉनियर एयरक्राफ्टों का सप्लाई किया जाए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हाल ही में जो भारत के द्वारा ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टरों के बेस में निर्माण किए जाने वाले मैरीटाइम वर्जनों को तैयार किया गया है, उससे लेके फिलीपीन की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और फिलीपीन इन हेलीकॉप्टरों को परख भी रहा है ताकि फिलीपीन अपने मैरीटाइम पेट्रोलिंग या फिर कहे तो मैरीटाइम पुलिसिंग कैपेबिलिटी के साथ इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर सके। असल में भारत के द्वारा अपने मल्टी रोल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के मार्क 3 वर्जनों को मैरीटाइम कैपेबिलिटी के साथ लैस किया जा रहा है और कुछ तब्दीलियों के साथ इन हेलीकॉप्टरों को एक मैरीटाइम हेलीकॉप्टर में तब्दील किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टरों के डील को लेकर अब दो महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टरों में ही फाइट बचा हुआ है, जिनमें एक तो भारत के ध्रुव मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है जबकि दूसरा एयरबस कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ पैंथर AS565 हेलीकॉप्टर है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर इस टेंडर को जीतता है तो भारत को हेलीकॉप्टरों को लेकर कम से कम 3000 करोड़ रुपए के डील मिल सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा अपने मैरीटाइम ध्रुव हेलीकॉप्टरों को लेके काफी अधिक एग्रेसिवली फिलीपीन के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, जबकि जो दो हेलीकॉप्टर का अभी फिलहाल टक्कर हो रहा है वो प्राइस में लगभग एक ही बराबर है। पर प्राइस में एक ही बराबर होने के बावजूद भारत के द्वारा हेलीकॉप्टरों को लेके काफी अधिक ऑफर किया गया है, जिनमें हेलीकॉप्टरों के स्पेयर पार्ट से लेके मेंटेनेंस पैकेज और असिस्टेंस तक शामिल है। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इन हेलीकॉप्टरों के MRO मतलब मेंटेनेंस, ओवरऑलिंग और रिपेयर फैसिलिटीज को फिलीपीन अपने तरफ से भी तैयार करना चाहता है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि ध्रुव हेलीकॉप्टरों के अलावा फिलीपीन भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाए जाने वाले डॉनियर एयरक्राफ्टों को लेकर भी इंटरेस्टेड है और संभावित ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ इन एयरक्राफ्टों को भी खरीदे। दोस्तों एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मतलब ध्रुव हेलीकॉप्टरों के अगर अलग अलग वेरिएंटों को देखा जाए तो इसके मार्क 3 मैरीटाइम वेरिएंट सबसे सोफिस्टिकेटेड वेरिएंट है। इवन बाकी वेरिएंटों की तुलना में इसका कीमत भी काफी अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक जब ध्रुव मार्क 1 हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया गया था तब इसके मिलिट्री वर्जनों का कीमत 45 से 50 करोड़ रुपया था, जबकि इसके मार्क 3 वर्जन जो कि ग्लास कॉकपिट एंटी वाइब्रेशन डंपर्स के साथ लैस है वो सबसे आधुनिक वेरिएंट है जिसका कीमत करीबन 70 करोड़ रुपया है। और इसके जो मैरीटाइम वर्जन में तब्दीली करते हुए मरीन्स और नेवी के इस्तेमाल के लिए निर्माण किया गया है उसमें एडिशनल और 40 करोड़ जोड़ा जाता है तो इसका कीमत 110 करोड़ होता है। जबकि इसके अलावा रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन हेलीकॉप्टरों के सक्सेस को देखते हुए इसके और भी एडवांस तरीन वेरिएंटों का निर्माण कर रहा है। और अब तक अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो कम से कम 320 ऐसे ध्रुव हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी आर्मी को किया जा चुका है। इंडियन आर्म फोर्सेस में ध्रुव हेलीकॉप्टरों के अगर इतिहास को देखा जाए तो नवंबर 2013 में इंडियन नेवी के द्वारा पहला ध्रुव मार्क 1 के स्क्वाड्रन को तैयार किया गया, जबकि अप्रैल 2021 में इंडियन नेवी के द्वारा पहला नेवल एयर स्क्वाड्रन को तैयार करते हुए इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ ध्रुव मार्क 3 एडवांस हेलीकॉप्टरों को नेवी के बेड़े में शामिल किया गया। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मार्क 3 वेरिएंट के और 16 एडवांस हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें शक्ति 1H इंजनों के इस्तेमाल के साथ साथ नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और वार्निंग सिस्टमों को लगाया जाएगा। जबकि इसके अलावा ऑटोनोमस चैफ फ्लेयर सिस्टम और बेटर वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टमों को भी लगाया जाएगा। जबकि ध्रुव हेलीकॉप्टरों के सक्सेस के बाद भारत के द्वारा ध्रुव हेलीकॉप्टरों के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए कई अन्य प्रोजेक्टों के ऊपर भी काम किया जा चुका है और उसका भी सफलता हासिल किया जा चुका है। हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वदेशी निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपा गया है। जबकि इसके अलावा सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का भी निर्माण किया गया है और इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। जबकि भारत अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए मीडियम लिफ्ट कैटेगरी के हेलीकॉप्टरों का भी निर्माण कर रहा है ताकि MI-17 जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस किया जा सके। जबकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के बाद खबर यह भी है कि भारत कोई भारी वजन के अटैक हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट भी कर सकता है। दोस्तों भारत बीते कुछ सालों में हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने में काफी आगे बढ़ चुका है और भारत के काफी हद तक हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताएं अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा पूरा किया जा रहा है।
भारत के हेलीकॉप्टरों के सक्सेस में सबसे पहला और सबसे प्रमुख नाम जहाँ पे ध्रुव हेलीकॉप्टरों का है, तो वहीं पे कुछ देशों के द्वारा इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसमें मालदीव, मॉरिशस, नेपाल जैसे देश शामिल है। ध्रुव हेलीकॉप्टरों की चाहत भी काफी अधिक है और ध्रुव हेलीकॉप्टर को पसंद भी किया जाता है, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टरों के एक्सपोर्ट में ध्रुव को काफी सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले विदेशी कंपोनेंट तक शामिल है। दोस्तों, ध्रुव हेलीकॉप्टरों को जब डेवलप किया गया था तब भारत हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के सेक्टर में इतना आगे नहीं था और इस वजह से इन हेलीकॉप्टरों में कई तरीके के विदेशी कंपोनेंट, खास करके यूके, इजराइल और फ्रांस के कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में जो देश भारत से इन हेलीकॉप्टरों को खरीदना चाहता है, उन देशों को हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट करने से पहले इन सभी देशों के स्पेयर पार्ट्स को एक्सपोर्ट करने का अनुमति लेना पड़ता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि म्यांमार जैसे देश भी भारत से ध्रुव हेलीकॉप्टरों को खरीदना चाहता है, पर म्यांमार के करंट पॉलिटिकल कंडीशन को देखा जाए तो ये भारत के लिए काफी मुश्किल होगा कि अन्य देशों को मनाते हुए म्यांमार जैसे देश को इन हेलीकॉप्टरों का सप्लाई किया जाए। पर जिस तरीके से भारत के द्वारा ध्रुव हेलीकॉप्टरों के अन्य वर्जनों का निर्माण किया जा रहा है और जिस तरीके से भारत अब हेलीकॉप्टरों के कई सारे कंपोनेंटों को भारत में निर्माण कर रहा है और अपने इंडिजिनियस तरीके से डेवलप कर चुका है, उसे आने वाले समय में एक्सपोर्ट पोटेंशियल देशों की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत कई सारे विदेशी कंपोनेंटों को रिप्लेस कर सकेगा, जिससे शायद भारत को इतना बड़ा एक्सपोर्ट को लेकर मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। लेकिन हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले इंजन फिलहाल एक बड़ा मुश्किल का कारण बना हुआ है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन असल में हेल और टर्बोमाका कंपनी की तरफ से जॉइंटली बनाया हुआ शक्ति 1H1 इंजन है, जिसमें फ्रांस का भी काफी हद तक भागीदारी है। और दूसरी तरफ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक हेलीकॉप्टर की कीमत के करीबन 25 से 30% कीमत तो ये इंजन ही होता है और ऐसे में भारत अगर संपूर्ण स्वदेशी इंजन को निर्माण करता है तो हेलीकॉप्टरों की कीमत भी कमेगा और जो थोड़ा बहुत फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी पूरी शून्य हो जाएगा। दोस्तों, अब चलिए इन ध्रुव हेलीकॉप्टरों के मार्क 3 वर्जन या फिर कहे तो मार्क 3 मैरीटाइम वर्जन के बारे में जानते हैं। वैसे तो दोस्तों, मार्क 3 मैरीटाइम वर्जन और ध्रुव हेलीकॉप्टरों के मार्क 3 वर्जनों को आमना सामने देखने से कोई कह नहीं सकेगा कि कौन सा हेलीकॉप्टर क्या है, और दोनों के फीचर्स काफी हद तक एक है। लेकिन किसी भी लैंड फोर्स या फिर एयर फोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर से नेवी या फिर मैरीटाइम फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर अलग होता है, चाहे वो परफॉर्मेंस वाइज हो या फिर फीचर वाइज या फिर कहे तो फंक्शन वाइज। भारत के द्वारा बनाया हुआ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 मतलब ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टरों में पहले से ही कई तरीके के मल्टी रोल फंक्शनों को जोड़ा गया था, जो एक तरीके से नेवी के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इनमें एडवांस सर्विलेंस रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इक्विपमेंट जोड़ा गया है जो मैरीटाइम रिकॉनेसेंस को मदद करता है और लॉन्ग रेंज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशनों को भी दिन रात अंजाम देने में मदद कर सकता है। पर नया मैरीटाइम वर्जनों में इन इक्विपमेंटों के अलावा एक हैवी मशीन गन को भी कैरी करने का बंदोबस्त किया गया है, जो स्पेशल ऑपरेशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। जबकि इसके अलावा हेलीकॉप्टरों में एक डिटैचेबल मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट को भी जोड़ा गया है, जो रेस्क्यू या फिर कहे तो एवेक्यूएशन मिशन के दरमियान पेशेंट के ट्रीटमेंट या फिर कहे तो घायल के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा मार्क 3 वर्जन में करीबन 19 नए मेजर सिस्टमों को जोड़ा गया ताकि इसे एक संपूर्ण रूप से मैरीटाइम वर्जन में तब्दील किया जा सके, जैसे कि IFF सिस्टम, ATC सिस्टम, वेरी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रैफिक अलर्ट एंड कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, सर्च एंड रेस्क्यू, होमर सिस्टम, ऑटोमेटिक डिप्लॉयबल इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर, लोड हाइलर, रेडियो अल्टीमीटर, रेस्क्यू बकेट, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, IADS सिस्टम, AFSC, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट, प्रेशर रिफ्यूलिंग सिस्टम, कंट्रोल ग्रिप और सर्वेलेंस रडार के साथ साथ 12.7 मिलीमीटर के गन। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।